सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में कर्मचारियों को दी गई बहुत बड़ी सौगात। बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए सभी कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई। सरकार द्वारा की गई इस घोषणा पर डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में शिक्षक संघ तथा कर्मचारी संघ द्वारा खुशी व्यक्त करते हुए आभार प्रकट किया गया। साथ ही बजट में जिले को सौगात दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़िया का सागवाड़ा पहुंचने पर शिक्षक संघ एवं कर्मचारी संघ द्वारा नर्सरी मोड़ पर स्वागत द्वार लगाकर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ब्लॉक सागवाड़ा के बैनर तले ये जितने भी संवर्ग हैं, आज हम सब हमारे राजस्थान प्रदेश के जननायक माननीय अशोक जी गहलोत का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी लगे हैं, इनको ओपीएस लागू करने के लिए हमें एक बुढ़ापा का सहारा दिया है। और इस बीच हमें सागवाड़ा के और वागड़ के लाल श्री दिनेश जी खोड़िया का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। उनके सम्मान समारोह के लिए हम खड़े हैं और उनको खूब खूब बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि हमारी जो मांगे हैं उन्होंने अनुव्रत पूरा करने का प्रयास किया है और उसमें ओपीएस की जो मांग, एनपीएस की जो मांग थी, जो ओपीएस लागू किया, उसके लिए सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के उन कर्मचारियों के लिए जो 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए एक गजब की सौगात दी है। पुरानी सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके नई पेंशन योजना लागू की थी, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश भी था और उनको बहुत बड़ा नुकसान था। बुढ़ापे की लाठी एक तरह से छीन ली थी। माननीय अशोक जी गहलोत ने कर्मचारियों की इस दर्द को समझा और अनपेक्षित एक तरह से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस समय के बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा की, जिससे राजस्थान भर के कर्मचारी बहुत खुश है, प्रसन्न है और राज्य सरकार का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। हम सभी कर्मचारी उनके एहसानमंद हैं और उनके एहसान को भूल नहीं सकते। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदर एक ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जो कि पुरानी पेंशन लागू कर नई पेंशन को समाप्त करना, ये राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस फैसले से कर्मचारियों में काफ़ी हर्ष है। इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा जो राजस्थान की सभी 3820 स्कूल है, जो माध्यमिक स्कूल है, जिन्होंने सीनियर स्कूल किए, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि का पहला राज्य है जहाँ ओपीएस शुरू हुई। हाँ, बहुत बड़ी बात है। अब उसके अनुकरण के लिए दूसरे राज्य भी आगे आएंगे और हम आशा करते हैं कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग शक्ति पैदा होगी। मैं धर्मेंद्र जैन, प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज कर्मचारी संघ डूंगरपुर। संगठन भी सहयोग कर रहा था। इसमें बहुत ही संघर्ष के बाद पिछले 2 दिनों से पूरे राजस्थान में सभी नए कर्मचारियों में पूरा हर्ष व्याप्त है और चारों तरफ खुशी का माहौल है। एक जब बेरोजगार युवा अपना रोजगार प्राप्त करता है और सरकारी महकमे में जाता है, तो वो अपना बुढ़ापा सुरक्षित चाहता है। आज पिछले कई वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था, हमें परिणाम नहीं मिल रहा था, लेकिन इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में ये घोषणा करके सभी कर्मचारियों का दिल जीत लिया है और अब नए कर्मचारी भी चैन से सो सकेंगे और वो अपने परिवार को सुरक्षित पा सकेंगे। उनके बच्चे वगैरह जो भी हैं, उनको भी एक नई खुशी का संचार हुआ है। चारों तरफ जो माहौल है वो आज देखते ही बन पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम, मनोज पंड्या, जिला सभाध्यक्ष। जय भारत, जय हिंद। मैं राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दिनेश जी खोड़िया हमारे डूंगरपुर जिले के यहाँ भावी नेता है और उन्होंने उनके माध्यम से सरकार के लिए जो कर्मचारियों के लिए एनपीएस से ओपीएस लागू करवाए, इसके हित में आज खोड़िया जी इस हमारे मातृभूमि पर आ रहे हैं, तो उनका स्वागत के लिए हम उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं और हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि पूरे राजस्थान भर में 6.25 लाख कर्मचारियों को 2004 के बाद जितने भी लगे
चाहे किसी भी विभाग के हो, लेकिन उन्होंने एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू किया। इसलिए हम राजस्थान सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विशेष करके हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम भी उनको एक धन्यवाद ज्ञापित करता है। धन्यवाद। पर दिनेश जी खोड़निया जी पधार रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हार्दिक और अभिनंदन स्वागत करता है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उनका हार्दिक स्वागत करता है। एक तो जादूगर की छड़ी वो क्या चली, जादूगर की छड़ी क्या चली, बड़े बड़े धाराशायी हो गए। ये पता नहीं लगा इन चारों को क्या होगा। जैसे आज मैं इस खुशी पर कहना चाहता हूँ, वो भागड़ का गांधी नहीं, पूरा हिंदुस्तान का गांधी है। जो महात्मा गांधी की जगह इसने राजस्थान के अशोक गहलोत जी, लोकप्रिय नेता, गरीबों का नेता, कोई कहने के लिए शब्द नहीं है अशोक गहलोत जी के बारे में। मैं आज मौके पर कहना चाहता हूं, आने वाली 2023 की दोबारा मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत ही बनेंगे। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कितनी भी परेशानी के जादूगर का छड़ी वही चलती है। गरीबों का मछिया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर संभा को चाहे इतना दिया, देते देते थक गए और लेने वाले भी थक गए देते देते। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सागवाड़ा कांग्रेस का आभार व्यक्त करता है कि उसने पुरानी पेंशन को लागू किया। 2004 के बाद समस्त कर्मचारियों को उनके अगले भविष्य या नेक्स्ट फ्यूचर के लिए एक अच्छी प्लानिंग के साथ में उनका, जो कि पूर्व में रिटायरमेंट के बाद उनको 0% या 0 मिल रहा था, वो जब तक वो जीवित रहते हैं उनके लिए एक आश्रित का साधन बन गया है। इसलिए इस सरकार का बहुत बहुत आभार। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा सागवाड़ा। मैं विनोद जोशी, वैसे मुझे कांग्रेसी अध्यापक के नाम से लोग बाग जानते हैं, और मैं तो दिनेश जी के बारे में इतना ही कहूँगा, दिनेश जी आपने कमाल कर दिया, अशोक जी आपने कमाल कर दिया, बंद पड़ी पेंशन को शुरू कर दिया, बंद पड़ी पेंशन को शुरू कर दिया, अशोक जी आपने कमाल कर दिया। हम भी कांग्रेस वापसी का वादा कर दिया, हमने कांग्रेस वापसी का वादा कर दिया, दिनेश जी आपने कमाल कर दिया, अशोक जी आपने कमाल कर दिया। श्रद्धेय दिनेश जी खोड़निया साहब एवं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त करता है कि आपने समस्त शिक्षक हित में और सागवाड़ा क्षेत्र के लिए बजट में विशेष घोषणा की, जिसके लिए सागवाड़ा नगर के समस्त नगरवासी, आसपास के तमाम संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य सरकार का एवं श्रद्धेय दिनेश जी खोड़निया साहब का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि इस क्षेत्र के विकास में आपने 4 चांद लगा दिए। इस ओपीएस लागू करने पर आप सबका आभार प्रदर्शित करता है। श्रीमान अशोक जी गहलोत ने, मैं स्वयं एक न्यू पेंशन स्कीम का कर्मचारी हूँ। 2005 में मेरी नियुक्ति हुई थी। जब भी मुझे मेरे रिटायरमेंट के दिन याद आते थे, नींद उड़ जाती थी साहब। कि आदमी 60 साल का होता है, जब आंखें काम नहीं करती हैं, दांत काम नहीं करते, हाथ पाँव काम नहीं करते हैं और बिना पेंशन घर बैठे रहना, एक जीवन कैसे गुजरेगा। इस जवानी में भी बुढ़ापा नहीं सोने दे रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार कि 5 लाख कर्मचारियों के जीवन को ध्यान में रख करके आपने जो निर्णय लिया है, वास्तव में काबिल तारीफ है। ये 5 लाख कर्मचारी नहीं, उनके 2-2 परिवार जुड़े, इनकी 10 लाख परिवार आपकी इस योजना से जुड़े हैं। आपका हृदय से आभार। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले उपशाखा सागवाड़ा आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने नवीन पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना वापस लागू कर दी है। यह कर्मचारियों के जीवन के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला था, जिसको आपने संवेदनापूर्वक सुलझाया है। इसलिए राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।